जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको छठ से रिलेटेड उपाय बताने वाली हूँ। छठ आने वाली है जो कि दिवाली के छठे दिन मनाई जाती है। उसको हम छठ कहते हैं। कार्तिक मास में ये पड़ती है। तो इस पर हमें क्या उपाय करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिनका बहुत समय से विवाह नहीं हो पा रहा है और वो चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। तो छठ एक ऐसा त्यौहार है जिस पर मनोकामना बहुत जल्दी आपकी पूरी होती है। छठी मैया बहुत जल्दी आपकी इच्छा को पूरा कर देती हैं और सूर्य देव भी साथ में आपके प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तो आपको अच्छी नौकरी देते हैं। आपको सरकारी नौकरी अगर बहुत समय से नहीं मिल पा रही है तो सूर्य देव को जल चढ़ाएं इस दिन, तो आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। छठ एक ऐसा त्यौहार है जिस पर कि हम शाम को भी सूर्य देव को अर्घ देते हैं। जब छठ होती है उस दिन हम शाम को सूर्य देव को अर्घ देते हैं और दूसरे दिन मॉर्निंग में सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो किस तरह से आपको, अगर आप आपके यहाँ छठ नहीं मनाई जाती है या फिर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, छठ आपके यहाँ मनाई भी नहीं जाती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाए, अगर आपके विवाह में कोई परेशानी चल रही है या कोई भी आपकी कामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस छठ पर एक आसान सा उपाय कर लीजिए। 17 नवंबर को नहाया खाया होगा जो कि छठ का ही हिस्सा है। 18 नवंबर को दिन शनिवार को खरना होगा। 19 नवंबर को दिन रविवार को छठ पूजा होगी, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो 19 नवंबर वाले दिन ही आप इस उपाय को करना है और 20 नवंबर को सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी शादी के लिए आपको क्या उपाय करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको पहले तो सुबह सुबह नहा धो करके आप तैयार हो जाइए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूरा दिन कुछ मीठा खाकर अगर आप निकाल सकते हैं, ऐसा मीठा व्रत रख सकते हैं तो कम से कम वही रख लीजिए। नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, व्रत मत रखिए। सुबह उठ कर के नॉर्मल पूजा पाठ कर लीजिए। सुबह से नहाकर साफ़ कपड़े पहनिए। अगर आपके पास कोरे कपड़े हो जो आपने अभी तक पहने ना हो तो वो कपड़े पहन लीजिए। और उसके बाद इस दिन जब आपको छठी मैया के डूबते हुए को अर्घ देना है, यानी कि 19 तारीख को दिन रविवार संडे वाले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो उस दिन आप जहाँ पर छठ की पूजा होती हो, ग्रुप में एक पूजा होती है, अब तो सब ग्रुप में ही करते हैं, तो वहाँ पर चले जाइए। या फिर किसी नदी के किनारे आपके यहाँ पूजा होती है तो वहाँ चले जाइए, और नहीं तो अपने घर पे ही छत पे आंगन में टब में पानी भर लीजिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ आप नहीं जा सकते हैं या आप कहीं फॉरेन में रहते हैं तो फिर आप टब में ही पानी भर लीजिए, और नहीं तो फिर जहाँ पर छठ की पूजा होती है वहाँ पर चले जाइए। वो लोग आपको बता भी देंगी और आपके लिए भी इजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे गए हैं तो पानी में आपको अपने पैरों को डालना है। आपको थोड़ा सा पानी में जाना है और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना है, और उसमें जल भर करके आपको सूर्य को अर्घ देना है शाम के समय पानी में उतर करके। और उस समय ही आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी शादी में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उन सब को छठी मैया अपने साथ ले जाएं और आपको शादी का आशीर्वाद दे करके जाएं। और अगले साल फिर से आप जोड़े में, यानी कि जिससे भी आपका विवाह होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनका नाम ले लीजिए कि उन्हीं से शादी करनी है। ढूंढ लिया है आपने अपने लिए या नहीं ढूंढा है, आप चाहते हैं कि आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल जाए, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और जो भी विघ्न बाधाएं हैं उसको छठी मैया लेकर के जाए। ऐसी प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको वहाँ से आ जाना है। फिर नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में सूर्य को अर्घ देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आपको यह ऐसे ही प्रार्थना करनी है और सूर्य देव को अर्घ देना है और छठी मैया से प्रार्थना करनी है, सूर्य देव से प्रार्थना करनी है और उन्हें बोलना है कि अगले साल हम साथ में
करेंगे, ये जो आपको मैंने अर्घ दिया है ये हम दोनों साथ में करेंगे। ऐसा बोल करके आप वहाँ से आ जाइए और उसके बाद जिनका छठ का व्रत है उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छू लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और साथ में एक लाल कपड़ा ले लीजिए, एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गेहूँ डालिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और ये किसी को भी आप दान कर दीजिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप बना सकते हैं तो ठेकुआ, इस दिन ठेकुआ बनाया जाता है, छठ पर चढ़ाया जाता है, तो ठेकुआ बना लीजिए। पहले से ही मैदा, बेसन, घी और गुड़ को मिला करके ठेकुआ बनाया जाता है, उसको बना लीजिए। बहुत ही फेमस रेसिपी है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसको बनाइए और उसके बाद छठ पर इसको चढ़ाइए, इसका भोग लगाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। और फिर देखिए अगले साल आप भी जोड़े में होंगे, आपका भी विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। डूबता हुआ सूर्य, शाम के समय जो सूर्य होता है वो अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के पास रहते हैं, तो इस समय अगर आप कुछ भी सूर्यदेव से मांगते हैं तो आपको मिलता है, संपन्नता आपको मिलती है। दिन में अगर आप अर्घ देते हैं तो यश आपको मिलता है और सुबह सुबह अर्घ देने से तो आपको सब कुछ मिलता है, आप भी जानते हैं, इससे सबको पता है। तो इस बार इस उपाय को करिए छठ पर और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, होगा ही होगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के संग करिएगा, आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। कहते हैं कि छठ पर अगर आप पूजा, व्रत, आराधना करते हैं तो आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। ये बहुत ही माना हुआ उपाय है, तो इसको ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए एस्ट्रोलॉजी मीनाक्षी के नाम से फॉलो ज़रूर करिए। और मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।